रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप अल्लाह पाक के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जनरल नॉलेज डेली क्विज का सेट नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हुसैन आफ्ताब जी के रिवेरी को आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, अपने काम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 एंड कह रहा है द प्रोटीज इज अ क्रिकेट टीम ऑफ। तो प्रोटीज कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम को कहा जाता है? तो वो है साउथ अफ्रीका, जिसे कैंगरू कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले को। ठीक है। काली आंधी भी कहते हैं, वो वेस्ट इंडीज को कहते हैं। ठीक है। गोरे कहते हैं इंग्लैंड वालों को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंजक्टिविटिस इज अ डिजीज ऑफ आइज। कंजक्टिविटिस तो बेसिकली ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है। एंड ये रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फैली हुई थी। आप गूगल पर जाकर देख रहे हैं, सिंध में, कराची में, यानी मेजर जो है ना, सिंध के अलावा कराची से ये डिजीज उठी थी। एंड इसमें क्या हो रहा था कि आपकी आंखें जो है ना पिंक हो जा रही थी। एंड ये वायरस ऑटोमेटिकली जो है ना, ऑटोमेटिक 3 4 5 दिन के बाद कुछ ड्रॉप्स वगैरह लगाने के बाद ये खत्म हो जाता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट द आर्यन सिविलाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द। तो आर्यन सिविलाइजेशन को किंग इसाकू ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, या उन्होंने परमिट किया था। द पाइथागोरन थ्योरम जो है एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के अंदर, तो पिथागोरस थ्योरम ने दिया था। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता होगा तो बता दीजिएगा। इसका क्या कहते हैं? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड मुझे तो टाइम हो गया है ज्योमेट्री, लेकिन ये भी अभी अभी आपके सामने याद आया। आप देख सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ही स्क्वायर में एक होता है राइट साइड पर दो इक्वेशन होती हैं एंड लेफ्ट साइड पर एक होती है। ठीक है। एंड लेस देन द 1 मिलीमीटर अक्रॉस द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट वाटर मिल है। धरती पर जो है ना स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है ना प्लांट वो है वाटर मिल। वाह, वाह भाई, वाटर मिल, वाह। द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। इसका करंट प्रेसिडेंट जो है अजय बंगा है। इससे पहले ही वाला भी एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रिचर्ड नाम टाइप करके था। ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक में जो ये अभी प्रेसिडेंट है ना अजय बंगा, वो पहले मास्टर कार्ड का सीईओ रह चुका है। एंड इसकी जो है ना वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट करता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है, जैसे बाइडन ने इसको अपॉइंट किया था। ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक की एक अपनी हिस्ट्री है। वर्ल्ड बैंक ये पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। 1946 से 1940 के दरमियान की एक इंटरनेशनल कोई फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह कमेटी हुआ करती थी। बाद में इसको वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया था। ठीक है। मराकश इज अ सिटी इन द मोराको। ठीक है। एंड मोराको का एक रबात भी शहर है। ठीक है। बिफोर देयर 2023 मीटिंग द आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एंड द लास्ट मीटिंग अफ्रीका। कहता है कि बिफोर देयर 2023 से पहले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने अपनी लास्ट मीटिंग अफ्रीका के साथ की थी 1973 कीनिया के अंदर। ठीक है। प्यू रिसर्च सेंटर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। मकसद ज़्यादा वहाँ पर वर्ल्ड बैंक वहाँ पर है। द आर्म्ड विंग ऑफ पैलेस्टीनी ग्रुप हमास डेड रिसेंट लॉन्च अटैक से अल कसाम ब्रिगेड है। अल कसाम हमास की एक अल कसाम ब्रिगेड है जिसने इसराइल पर 6,000 अटैक्स किए थे साइमल्टेनियसली, और वो डेट कौन सी थी? 7 अक्टूबर थी। ठीक है। अब तक उसमें जो अपडेट आ गए तो 19,000 से ज़्यादा फलस्तीनी बेगुनाह लोग मारे गए। एंड उसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ पर भी एक फ़लस्तीन के अंदर पहली अरब वार जो फ़लस्तीन की थी और जो इस यहूदियों की थी वो 1948 में लड़ी गई थी। देन उसके बाद यूएन ने दो स्टेट सोल्यूशन दिया था। ठीक है। देन उसके बाद फ़लस्तीन के अंदर एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमास आई। हमास 2005 में एक्टिव हुई, लेकिन 1983 के दरमियान में उसको बनाया गया था। यासिर अराफात था जो तो पहले फ़लस्तीन का एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं लीडर था। ठीक है। जितनी भी डेटा मुझे मेरे पास मैंने पढ़े हुए तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है। देन द करंट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वो है वोल्कर टुर्क। पाकिस्तान सोल ओपियम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अब ओपियम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के लाहौर में है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ओपियम अल्कोलाइड फैक्ट्री वाज ओरिजिनली established in the 1942. The treaty that requires members to adhere to the rulings of the International Criminal Court, the RAM Statute. The number of countries that have ratified the Rome Statute is 123. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो
इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है 13 अक्टूबर को। तो ये बेसिकली डेज के रिलेटेड आपको जी के पूछी जा रही है। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क 2023 का क्या था? एक थीम होता है ना, जैसे हेपेटाइटिस का हो गया, एड्स का हो गया, HIV का हो गया, तो हर एक डे का पर्टिकुलरली WHO एक थीम सेट करती है कि भाई सारे वर्ल्ड में उसके अंदर कॉन्फ्रेंस की जाए उस टॉपिक के अंदर। लेकिन ये थीम है हमारा, तीन चारों शब्दों में आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे 2023 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ये थीम दिया गया था, फाइटिंग इन इक्वलिटी फॉर रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। द ओलंपिक्स वेयर क्रिकेट वाज लास्ट टाइम फीचर्ड, वो थी 1900 की पेरिस ओलंपिक्स। फिर उसके बाद इसको हटाया गया था, लेकिन अभी जो है ना, शायद 2000, अभी 2022 में भी 2020 वाली 24 चल रहा है, 26 या 28 वाली ओलंपिक्स में जो इंशाल्लाह ताला वो बता रहे हैं कि इसको क्रिकेट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर उसमें 10 टीम होगी या कितनी होगी, वो तो अभी फाइनल नहीं आया, लेकिन जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होगी या फिर उससे नेक्स्ट, तो उसमें क्रिकेट के ऐड होने के चांसेस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर उसको जो है ना, एक क्या कहते हैं, मशहूरी मिलेगी। वो ऑलरेडी मशहूर है, उसके कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही फेमस फॉर मैसिव मिलिट्री कैंपेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिलिट्री कैंपेनिंग के लिए बहुत मशहूर था। एक शहर है डुनकर्क, तो वो फ्रांस का शहर है, ठीक है। कारूंजर माउंटेन्स आर सिचुएटेड along द साउथ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो ये नंगर पारकर में है, कारूंझर जबल जिसको कहते हैं, कारूंझर के पहाड़। तो ये बेसिकली कुदरत के एक बहुत बड़े तोहफे हैं थर के इलाके को, सिंध के इलाके को, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट जो पाया गया है वो है ग्रेनाइट, ठीक है। कुछ ग्रेनाइट कुछ ग्रेफाइट भी कहते हैं, और भी बहुत सारे न्यूमरस हमारे कुदरती मटेरियल्स वगैरह यहाँ पर पाए गए हैं। एंड इसको अभी हमारे कुछ लोगों का कहना है कि इसको भाई जो है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना लो, एंड उसको मकसद कीर देरी ना करो इसको। ये हमारी सिंधियों की एक बहुत ही अजीम विरसा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप कि आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार, थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे पूछने से पहले आप पहले चैट जीपीटी वगैरह कर ले, गूगल कर लें। मैं खुद भी हर चीज़ सवाल जो है ना, अब गूगल है आपसे, मतलब बंदा हर कोई चीज़ रिसर्च कर सकता है, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर वहाँ पर जॉब ना मिले तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज, टेक केयर।